नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। पंतनगर के शांतिपुरी में रंजिशन भाजपा के मंडल महामंत्री की गोली मारकर हत्या। हल्द्वानी में पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने अधीनस्थों को दिए अपराध वाले क्षेत्रों में रात्रि चौपाल लगाने के निर्देश। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की मुनादी कार्यवाही शुरू। काशीपुर में एक युवक ने तमंचे से 2 जगह चलाई गोलियां, बार बार बचे 3 लोग। महिला मंगल दल ने चंपावत विधानसभा उपचुनाव में ग्रामीणों को मतदान के लिए जागरूक करने हेतु निकाली जागरूकता रैली। लोहाघाट में बाराकोट के घाट में हुई तेज बारिश, 6 घंटों तक बंद रही अल्मोड़ा पिथौरागढ़ रोड। ऋषिकेश में 2 कैंप संचालकों के विवाद में एक कर्मचारी की चाकू घोंपकर हत्या, 2 घायल। अब खबरें विस्तार से। खनन की रंजिश के चलते पंतनगर थाना क्षेत्र के शांतिपुरी में भाजपा के मंडल महामंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शनिवार को सुबह उस समय हुई जब भाजपा नेता घर से बाहर निकले थे। हत्यारे फरार हो गए हैं। दिन दहाड़े भाजपा नेता की हत्या की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस घटना की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर एसएसपी मंजुनाथ टीसी का कहना है कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी को दबिश दे रही है। और एक ललित मेहता है, ये मुख्य आरोपी है इसमें, वो भी खनन का काम करता है। इन दोनों के बीच में खनन को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था। जो पट्टे है, पट्टे को जाने का रास्ता ये हमारे मृतक के खेत से होते हुए जाता है। इसका यहाँ पे डंपर खड़ा कर दिया था, जिसको लेके विवाद हुआ कि भाई यहाँ नहीं खड़ा करना है, आप आगे बढ़ाइए करके। इसी बात को लेकर ठनक हुई और जो मेन ललित मेहता है तो उसने गोली मार के सीधा एक गोली मार दिया और जिसके वजह से इसको गोली में चोट लगी और तत्काल मेडिसिटी हॉस्पिटल ले गया। यहाँ पर जो है उसको मृतक घोषित कर दिया गया है। तत्काल हमारा पुलिस द्वारा मौके पर तत्काल रिस्पॉन्ड कर दिया गया है। सारे समस्त यहाँ का फोर्स जो है, इंस्पेक्टर रुद्रपुर, सीओ सिटी, एवरीबडी वेंट देयर, सभी लोग वहाँ चले गए हैं और वहाँ पे पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई किया जा रहा है। आप देख सकते हो पीछे यहाँ पे अभी मॉर्चरी में शिफ्ट हुआ है, अभी एक्सरे के लिए बॉडी जा रही है। कुल मिला के घटना यही है कि ललित मेहता के द्वारा गोली चलाने की बात सामने आई है। साथ में परिवार वाले भी थे, 1-2 और लोग, वो सब है। तो हमारी ये टीम जो है, सीओ पंतनगर, सीओ सिटी, एसओजी की टीम और दिनेशपुर, गदरपुर के सारे फोर्स वहाँ पे इस वक्त मौके पे है। जहाँ शांतिपुरी में जो वारदात हुई है वहाँ पे मौके पे है। कम से कम 3-4 टीमें हैं, अलग अलग टीम में अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रही है। तत्काल हम इन सभी को गिरफ्तारी और पकड़ दकड़ की कार्रवाई करेंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन अपनों को करीब लाए। काशीपुर में जसपुर खुर्द रोड स्थित साहनी रिजॉर्ट के सामने 3 युवकों पर बुलेट बाइक सवार युवक ने तमंचे से फायर झोंक दिया, लेकिन गोली निकट खड़ी उसमें से एक युवक की ब्रेजा कार में जा घुसी। इस दौरान बुलेट सवार युवक चीमा चौराहा की ओर भागा और वहां भी गोली चला दी। गोली चलने की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को चीमा चौराहे से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध तमंचा व 13 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। देखो साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं गाड़ी में बस सिगरेट लेने आया था तो मैंने तो काम ले लिया था। मेरे बच्चे को कौन पास काशीपुर की कुंडेश्वरी पुलिस चौकी अंतर्गत बैंक में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर एक व्यक्ति से 32,60,000 रुपए हड़प लिए गए। पुलिस ने डीआईजी के आदेश पर 2 महिलाओं सहित 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। खटीमा के गांव सिसैया, बंधा, बलुआ, खैरानी, बगुलिया, झाऊ परसा आदि में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा मुनादी की कार्यवाही से ग्रामीणों में खलबली मच गई।
ग्रामीण डैम खाली न करने की जिद पर अड़ गए हैं और सिंचाई विभाग की टीम का विरोध करने लगे और धरना प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। यहाँ 70 साल से हम बसे हुए हैं। यहाँ हमें इंदिरा आवास मिला, पानी का सुविधा सरकारी मिला है, आंगनबाड़ी है, सरकारी स्कूल है, रोड है सरकारी, बिजली सरकारी है। 70 साल से सब चीज़ सुविधा हमें मिल गया, जाति स्थाई भी हमारा बना है। और अब यहाँ हमें उजाड़ने के लिए आज प्रशासन आके अनाउंसमेंट कर रही है उजाड़ने के लिए, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाने वाले नहीं हैं यहाँ से। और कहने का मतलब सर कि यहाँ उत्तराखंड और यूपी का बंटवारा भी नहीं हुआ है और यूपी वाले लोग आके आज हमें उजाड़ने का आश्वासन दे रहे हैं। और कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी हमारे आए थे और वो हमें आश्वासन करके गए हैं कि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ है वहीं रहेगा, आप लोग परेशान मत होइए। और आज 4-5 दिन के बाद ये हमारे संग हो रहा है, तो इसका क्या रीज़न है हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। शारदा सागर जलाशय है, इस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण करा हुआ है और 2020 में भी हमारे द्वारा नोटिस दिए गए थे, उस समय मनादी भी कराई गई थी, लेकिन कोरोना पीरियड होने के कारण उस समय खाली नहीं कराया जा सका। और खाली कराने हेतु जो पहले नोटिस दिए गए हैं, जिसमें 10 अप्रैल का समय दिया गया था खाली करने के लिए, लेकिन खाली नहीं किया गया, इसलिए मुनादी कराया जा रहा है और जो भी आगे कार्रवाई होगी उससे अवगत कराते रहेंगे। निर्वाचन 2022 में चंपावत विधानसभा अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय बूथ पर हुए अपेक्षा से कम मतदान के चलते महिला मंगल दल की बैठक शांतिपुर भूंगा में आयोजित की गई, जिसमें महिला मंगल दल की पदाधिकारियों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई व ग्रामीणों को चंपावत विधानसभा उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। मेरे प्यारे गाँव वासियों, आज आपको पता है कि हम मतदाता जागरूक रैली कर रहे हैं। इसका हमारा पूरा उद्देश्य यह है कि अभी हमारे उपचुनाव होने वाले हैं, उस पे क्या कहते हैं, पिछले बार हमारे जो चुनाव हुए थे उस पे 4% वोट कम गए थे हमारे गांव से। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यह दोहा राजस्थान के जोधपुर निवासी भीम सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम क्षेत्र में देर रात बीटल्स आश्रम के पास गंगा घाट पर बैठे भीम सिंह का पैर फिसलने से वह गंगा में बह गया। गनीमत रही कि भीम सिंह तैराकी जानते थे, जिसकी वजह से वह कुछ दूर बहने के बाद तैराकी करते हुए एक पहाड़ी के टीले पर जान बचाने के लिए चढ़ गए और जंगली जानवरों के खौफ से रात बीत जाने के बाद जब भीम ने चिल्लाना शुरू किया तो वहां पर एक महिला की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस से रेस्क्यू कर भीम सिंह को बाहर निकाल लिया गया। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। मैं कल रात को वहाँ पे बैठा था, वहाँ पे नदी के किनारे, तभी वो जोर से अंदर आया, बारिश आई और उसके दौरान क्या हुआ, मेरा पैर फिसल गया, जिसकी वजह से मैं नदी में बह गया। मुझे तैरना आ रहा था, इसकी वजह से मैं थोड़ा कोशिश करके किनारे से लग गया। वहाँ पे एक पत्थर पे चट्टान पे बैठकर मैंने पूरी रात बिताई। सुबह मैंने जैसे ही मुझे पता चला, मैंने आसपास लोगों से कांटेक्ट करा, उन्होंने जल पुलिस को कॉल करा और जल पुलिस की पूरी टीम आई और बहुत ही अपेक्षित तरीके से और पूरे सहयोग के साथ उन्होंने मेरे को वहाँ से रेस्क्यू किया और उसके बाद भी मेरी काफ़ी मदद की और मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील करता हूँ। IIM काशीपुर में नवम दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने दीप प्रज्वलित कर की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस IIM काशीपुर संदीप सिंह ने विद्यार्थियों को उनकी उपाधियां प्रस्तुत की। इस दौरान मुख्य अतिथि संजीव सान्याल ने विद्यार्थियों को संबोधित किया व जरूरत पड़ने पर कठिन निर्णय लेने की प्रेरणा दी। और आपने सुना भी, मैंने जो अपने भाषण में कहा कि दुनिया में बहुत संकटें आएंगी। हमारी पीढ़ी को जो भी हमने सहा अभी जो 2 साल में हम लोगों ने मेरी पीढ़ी के जो भी हमने निर्णय किए अच्छे बुरे वो अलग बात है, लेकिन उनकी पीढ़ी को भी किसी एक दिन ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जहां अनिश्चितता का उनको सामना करना पड़ेगा। तो उस समय उनको ये याद रखना चाहिए कि उनको इसको फ्लेक्सिबल तरीके से इसका सामना करना पड़ेगा, उनको इसको नए तरीके से इसकी कल्पना करनी पड़ेगी और हर कदम पे उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना अंतर्गत नीलकंठ मोटर मार्ग पर देर रात्रि घट्टू घाट के पास 2 कैंप संचालकों के आपसी विवाद में चाकू मारकर एक कैंप कर्मचारी की हत्या कर दी गई है।
जबकि 2 अन्य कर्मचारी चाकू लगने से घायल हुए हैं, जिनका उपचार राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश में किया जा रहा है। वारदात के बाद चाकू मारने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के उपरांत आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। इस बारे में लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि कैंप संचालक गब्बर सिंह ने अपने कर्मचारी यशपाल सिंह नेगी की मौत होने के बाद दूसरे कैंप में कार्यरत अजय चौहान, अभिषेक और नवदीप के खिलाफ चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में तहरीर दी है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस द्वारा आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। ऋषिकेश संवाददाता दीपक नारंग की खास रिपोर्ट। पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नीलेश आनंद भरनेवा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी काशीपुर क्षेत्र में जनसंवाद करने पहुंचे। डीआईजी ने जनसंवाद में अधीनस्थों को मारपीट व शारीरिक उत्पीड़न से संबंधित मामलों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। मेरे पति को बहुत मारा और उनका ऑपरेशन हुआ है, पलिया टूट गई। ये पीड़ित दरबार जो है इस तरह का लगाया गया है। ये प्रथम ही जो है इस बार डायरेक्टली जो जिनकी समस्याएं है, जो जिनके ऊपर जो पीड़ित है, जिनके विरुद्ध ऐसा जो विक्टिम है, जिनके साथ ऐसा क्राइम हुआ है, जो शरीर संबंधी अपराध होता है, मारपीट हुई है या जिनके यहाँ हत्या हुई है या जिनके साथ जो है गंभीर जो है वो 307 हुई है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला हुआ है, या महिलाओं के अपराध है, महिलाओं का जो है वो छेड़खानी या कुछ इवन रेप की धारा, पॉक्सो की। तो ऐसे जो पीड़ित है, जो कई बार जो है वो कई बार ऐसा भी होता है कि उनके साथ उनको कभी धमकाया जाता है या सेटलमेंट के लिए थ्रेट दी जाती है। तो ये दिखाने के लिए कि पुलिस उनके साथ है और उनकी जितनी भी जो भी समस्याएं हैं कि एफआईआर सही से हुई, नामजदगी, गिरफ्तारी, चार्जशीट और अन्य कार्रवाई पुलिस सही से कर रही है, पुलिस के लिए उनके पास कोई कुछ समस्याएं है तो ये मौके पर ही निस्तारण करके मौके पर ही उनकी सुनवाई हो रही है, ताकि आमने सामने जो है वहीं निस्तारण हो और जो मामले का वहीं हो। पूरे कुमाऊं मंडल में समस्त एसएसपीज को इसी तरह के पीड़ित दरबार लगाने के निर्देश दिए गए। लोहाघाट के बाराकोट ब्लॉक के घाट क्षेत्र में तेज बारिश से रोड ने नदी का रूप ले लिया। इस दौरान रोड किनारे ढाबे चलाने वाले लोग जान बचाकर इधर उधर सुरक्षित स्थानों में भागने लगे। घाट में होटल चलाने वाले श्याम सामंत ने बताया कि बारिश के पानी के साथ कीचड़ भी बहकर आ रहा है, जिसके चलते अल्मोड़ा पिथौरागढ़ की रोड को कई घंटों तक बंद करना पड़ा। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। हल्द्वानी में कुमाऊं के पुलिस उप महानिरीक्षक नीलेश आनंद भरने ने पुलिस अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को देखते हुए महीने के पहले शनिवार को मुख्य चौराहे पर थाना दिवस लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने व क्राइम की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में कभी कभी रात्रि चौपाल लगाने के निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये मेरे द्वारा समस्त कुमाऊं मंडल में समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जनता के बीच और आपकी दूरी कम हो, आप समन्वय बनाए, जनता की समस्याओं को डायरेक्ट सुने, मौके पे निस्तारण करें। तो इसके लिए जो कहा गया है कि जो है आप हर
शनिवार को महीने के प्रथम शनिवार और अंतिम शनिवार को जो है मुख्य चौराहों पर थाना दिवस लगाए, वहीं पे आमने सामने मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण करें। आप ऑफिस में उपलब्ध रहे, अपने CUG नंबर लोगों को फ्लैश करें, थाने के आगे अपने बोर्ड लगाकर जो है वो अपने नंबर वहाँ फ्लैश करें हर थाने के आगे। उसके बाद फ़ोन आप रिसीव करें, उसके बाद जो है आप जनता के बीच में जाए, रात्रि चौपाल लगाए, गांव में रात्रि विश्राम करें गांव में, और लोगों के साथ जो है वहाँ पर उनकी समस्याएं सुने। पीड़ित की जो बड़े मामले संगीन होते हैं उनका पीड़ित का दरबार लगाए, उनकी मौके पर निस्तारण करें उनका। तो इस तरीके से जनता के साथ बेहतर समन्वय हो, तालमेल हो, उसके लिए ये इस तरह के निर्देश जो है जनता के लिए मेरे द्वारा सभी को दिए गए। अपनी उनकी जो शिकायत जांच प्रकोष्ठ है उसको भी एक बेहतर करने के दिए गए कि उसके एक मैकेनिज्म सही हो कि आप शिकायत आई, आपने दर्ज कराई, उसको SMS दे आप कि आपकी शिकायत को नोट कर लिया गया और उसका ये निस्तारण हो गया। तो SMS के माध्यम से उसको मिलना चाहिए कि मेरी शिकायत का निस्तारण हो चुका है करके। नहीं, कुछ ऐसे संवेदनशील जगहें होती है जहाँ पे कई बार जो है मिक्स्ड आबादी होती है, क्राइम प्रोन एरिया होता है, तो उसमें अगर पुलिस अपनी उपस्थिति रखती है तो लोग सीधे लोगों को अपनी समस्याएं बता सकते हैं, तो किसी के माध्यम की जरूरत नहीं रहती, पुलिस को सीधे वो पता चल सकता है। वैसे ही अगर आप थानों में जन संवाद कार्यक्रम करते रहेंगे तो पब्लिक आपको सीधे बताती है जन संवाद के माध्यम से। टनकपुर में आज राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व तंबाकू निषेध अभियान हेतु दयानंद इंटर कॉलेज टनकपुर के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा पोस्टर तथा स्लोगन के माध्यम से क्षेत्र की जनता को जागरूक किया गया। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा में अवैध शराब की बिक्री एवं तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय के निर्देश क्रम में चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो वाहन चालक गोविंद बल्लभ तिवारी निवासी कसार देवी के कब्जे से 1.70 लाख की कुल 96 बोतल बियर व 51 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की और अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार कर लिया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। काशीपुर रामनगर रोड पर निर्माणाधीन पुल के नीचे कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाई गई सर्विस रोड पर निकलने वाले वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह बजरी से भरा एक ट्रक प्राइम हॉस्पिटल के सामने निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे बनी सर्विस रोड पर पलट गया। गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।